हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग अपनी लिन फैमिली को बचाने के लिए ब्लैक सी रियलम में जाने का डिसाइड करता है। हालांकि थंडर ड्रैगन के मुताबिक वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा था, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए लिन फेंग किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार था। इसलिए लिन फेंग अपने सभी साथियों को लेकर ब्लैक सी रियलम वाले आउटर एरिया के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे पहुंचते साथ ही उन लोगों को वहाँ पे एम्परर फायरी क्लैन की कुछ लड़कियां दिखाई देती है, जिनके पीछे वुल्फ डीमन क्लैन के लोग पड़े हुए थे। लेकिन वो खतरनाक डीमंस वहाँ पे लड़कियों को पकड़ पाते। उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए ब्लैक सी रियलम के अंदर अपने कदम रख चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ पे लिन फेंग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उस लड़की ज़ाओयू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका वो खतरनाक अटैक वहाँ पे ज़ाओयू को लग पाता। उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ न सिर्फ उस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो उस लड़की ज़ाओयू की जान भी बचा चुका था। वहीं जब उस लड़की को काफी देर तक कुछ भी नहीं होता, तो वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है, तो वो खुद को लिन फेंग की गोद में पाती है। वो जैसे ही उसकी नजर लिन फेंग के फेस के ऊपर पड़ती है, तो वो पूरी तरह से लिन फेंग के फेस में खो जाती है। लेकिन लिन फेंग के इस बात के ऊपर ध्यान नहीं था, वो उसे लेकर चुपचाप नीचे आ जाता है। जहाँ जैसे वो नीचे आता है, तो वुल्फ डीमन क्लैन का लीडर चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, कौन हो तुम और हमारे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? जिस पे लिन फेंग उन लोगों को वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले शाओटियन आगे बढ़कर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह तो ये अजीब से क्रिएचर्स बात भी कर सकते हैं। दोस्तों बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से बात करते हुए देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है। वहीं शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुल्फ क्लैन का लीडर चिल्लाते हुए शाओटियन से कहता है, हम तो बोल सकते हैं, लेकिन तुम लोगों ने वुल्फ डीमन क्लैन के शिकार को छीनने की कोशिश की है, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे तुम लोगों को बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर उनका लीडर वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्काई वुल्फ पपेट को समन करने लगा था, जिसे समन करने के लिए वो डीमन वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा देता है। और जब उसका स्काई पपेट वहाँ पे समन होता है, तो उसका साइज देखकर समझ आता है कि क्यों उस लीडर को वहाँ पे इतनी ज्यादा जान लगानी पड़ रही थी। जबकि वो वुल्फ डीमन पपेट लिन फेंग और बाकी सभी को देखकर गुस्से से वहाँ पे जोर जोर से दहाड़ने लगा था। इवन उसकी धार में इतना ज्यादा दम था कि आसपास के पेड़ भी वहाँ पे उखड़ने लगे थे, जो देखकर वो लड़की ज़ाओयू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये डीमन पपेट तो हेमली गॉड के 6th लेवल पे है। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बिग ब्रदर थोड़ा ध्यान से। लेकिन लिन फेंग तो वहाँ पे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं शाओटियन, जो कि पहले से ही वुल्फ डीमन क्लैन के साथ दुश्मनी मोल ले चुका था, वो वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है। और ये कहकर शाओटियन खुद ही वहाँ पे आगे बढ़कर उस डीमन पपेट की धुलाई करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते शाओटियन वहाँ पे सिर्फ अपने 4 ही हमलों के साथ उस डीमन पपेट को खत्म कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जो देखकर तो बेचारे डीमन वुल्फ क्लैन के लोग पूरी तरह से बुखला जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो लोग वहाँ पे करे तो करे क्या। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोर्ट रूम में शाओटियन को आदेश देते हुए कहता है, इन सभी को भी खत्म कर दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओके मास्टर, जैसा आपका हुक्म। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करके एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए उन वुल्फ डीमन से कहने लगा था, लिटिल डीमन से, अब तुम्हारे रियलम के अंदर तुम्हारा ग्रैंडपा शाओटियन यहाँ पे आ चुका है, तो अब से इस रियलम के ऊपर हमारा राज होगा। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपनी जॉइंट किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन वुल्फ डीमंस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। जहाँ उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन डीमंस का लीडर वहाँ पे अपनी वुल्फ फायर का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन के अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है। जहाँ पहले पहले तो काफी हद तक वो वुल्फ वहाँ पे अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए शाओटियन की स्वॉर्ड को रोक भी चुका था, लेकिन अचानक से शाओटियन वहाँ पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका हो गया था। और अब की बार वाले खतरनाक धमाके की चपेट में वो सभी डीमंस भी आ चुके थे, जिसके चलते उन सभी वुल्फ डीमंस की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर ज़ाओयू तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या इसने तो सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ 6 ट्रू इमोर्टल्स को हरा दिया। ये लिटिल बॉय तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। अपनी तारीफ सुनकर तो शाओटियन का सीना वहाँ पे और भी ज्यादा चौड़ा हो गया था। जबकि ज़ाओयू वहाँ पे लिन फेंग को देखकर अपने मन में कहती है, अगर इसका लिटिल बर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है, तो ये खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं अपना काम खत्म करने के बाद शाओटियन भी लिन फेंग के पास वापस आ जाता है। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे प्यार से उसका सर चलाते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छे, काफी अच्छा काम किया तुमने आज। अब अपने मास्टर की तारीफ सुनकर तो शाओटियन वहाँ पे और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। लेकिन तभी ज़ाओयू आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है, बिग ब्रदर, हम सभी की जान बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ज़ाओयू की ये बात सुनकर शाओटियन फ्लेक्स करते हुए कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, और वैसे भी मेरे मास्टर को बुरे लोगों को सजा देना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे मास्टर इंसाफ पसंद है, वो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करते हैं। शाओटियन की ये बात सुनकर तो ज़ाओयू वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होती हुई कहती है, क्या वाकई बिग ब्रदर, अगर आप वाकई कमजोर लोगों की मदद करते हैं, तो क्या आप हमारी भी मदद कर सकते हैं? मेरी बिग सिस्टर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, प्लीज उसे बचाने में हमारी मदद कीजिए। ज़ाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता। उसके पहले उसके अंकल्स वहाँ पे पहुंचते हुए ज़ाओयू से कहते हैं, ज़ाओयू तुम ठीक तो हो ना? अपने अंकल्स को देखकर ज़ाओयू भी वहाँ पे जल्दी से भागकर अपने अंकल्स के पास जाते हुए उनसे कहती है, 6th अंकल, 7th अंकल, मैं बिल्कुल
ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आप लोगों की इंजरीज कैसी हैं अब? जिस पे उसके अंकल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी इंजरीज उतनी ज्यादा सीरियस भी नहीं है। और ये कहकर उसके दोनों अंकल्स वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग को ग्रीट करके उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहते हैं थैंक यू बेनिफैक्टर, आज हम लोगों की जान बचाने के लिए। जिस पे लिन फेंग मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो ज़ाओ यू के दोनों अंकल्स वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और सेवंथ अंकल वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है बेनिफैक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन से एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि हमने आज से पहले आपको यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। जिस पे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले शाओटिन आगे बढ़ते हुए उन दोनों से कहता है तुम सभी लोग मेरी बात गौर से सुनना, मेरे मास्टर एंशिएंट एम्परर क्लैन से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर ऐसा कमाल का टैलेंट है कि हो सकता है वो फ्यूचर में ग्रेट एम्परर भी बन जाए। शाओटिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे लिन फेंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है ये कभी नहीं सुधरने वाला। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा, मेरे ये पेट कुछ भी बकवास करता रहता है, आप इसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दें। मेरा नाम है गू फेंग और मैं बस एक ट्रैवलर हूँ जो कि बस यहाँ से गुजर रहा था और इस लड़की की मुसीबत में देखकर इसे बस बचाने के लिए आ गया। लिन फेंग यहाँ पे जानबूझकर उन लोगों को अपना नाम गू फेंग बताता है क्योंकि लिन फेंग अभी के लिए ये बात नहीं जानता था कि यहाँ पे कौन कौन उसकी लिन फैमिली का दुश्मन है। खैर लिन फेंग वहाँ पे उन लोगों से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग इस मुसीबत में कैसे फंस गए। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अभी भी सोच रहे थे कि उन्हें लिन फेंग के ऊपर यकीन करके उसे सारी बात बतानी चाहिए या फिर नहीं। अपने अंकल को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर ज़ाओ यू आगे बढ़ते हुए अपने सेवंथ अंकल से कहती है अंकल ब्रदर गू फेंग कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल से हम लोग इसे सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पे आगे कुछ कह पाते उससे पहले थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहता है बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इन लोगों की मदद करनी ही होगी, क्योंकि जो ये लड़की ज़ाओ यू है न जाने इसको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारे इमोर्टल एम्परर रियलम तक पहुंचने का एक रास्ता है। इसलिए इस मौके को जाया मत करना, क्योंकि अगर तुम इस मौके का फायदा उठाते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद फायरी एम्परर क्लैन के लोग लिन फेंग को लेकर अपने क्लैन की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में ज़ाओ यू लिन फेंग को अपना नाम बताते हुए कहती है वैसे तो मेरा नाम ज़ाओ यू है, लेकिन प्यार से लोग मुझे लिटिल बटरफ्लाई कहकर बुलाते हैं। जिस पे शाओटिन वहाँ पे से मस्का लगाते हुए कहता है लेकिन मैं तो आपको लिटिल सिस्टर कहकर बुलाऊंगा। और लिटिल सिस्टर मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, आप देखने में बहुत ज्यादा प्यारी हो और आप जितनी ज्यादा प्यारी हो आपका नाम भी उतना ही ज्यादा प्यारा है। तभी प्रिंसेस कैनिंग वहाँ पे सीरियस होकर ज़ाओ यू से सवाल करते हुए पूछती है तुम अपनी सिस्टर के बारे में क्या बता रही थी, तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ था। जिस पे ज़ाओ यू उदास होकर प्रिंसेस कैनिंग को जवाब देते हुए बताती है हम लोग ट्रेंस की तलाश में एक सीक्रेट रियलम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरी सिस्टर एक अभ्यास के अंदर फंस गई और जैसे ही हम लोगों ने उसे वहाँ पे बचाने की कोशिश की तो उसमें हमारे काफी सारे क्लैन मेंबर्स भी मारे गए, इसलिए मजबूरन हम लोगों को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। न जाने अब मेरी बहन का क्या होगा। और ये कहकर ज़ाओ यू वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जबकि ज़ाओ यू की ये बात सुनकर सेवंथ अंकल वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन लोगों को बताता है उस समय हम लोगों को वहाँ से भागना ही सही लगा, क्योंकि अगर हम लोग भी वहाँ पे रुके रहते तो हम लोग भी वहाँ पे मारे जाते। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से वापस जाकर अपने एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि अब ज़ाओ यू की सिस्टर को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट ही हमारी मदद कर सकता है। पर अभी हम लोग वापस अपने क्लैन की तरफ जा ही रहे थे, वुल्फ डीमन क्लैन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और ये कहकर सेवंथ अंकल वहाँ पे एक बार फिर से लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है अगर आप वहाँ पे सही समय पे ना आए होते तो मुझे डर है कि अब तक हम सभी लोग भी मारे जा चुके होते। उन सभी की बातों से लिन फेंग इतना तो जान गया था कि ये सभी लोग बुरे नहीं है। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बटरफ्लाई वैली के पास पहुंच जाते हैं, जिससे वहाँ पे एक सीक्रेट फॉर्मेशन के जरिए प्रोटेक्ट किया गया था और सिर्फ फायरी एम्परर क्लैन के लोग ही उस फॉर्मेशन को खोल सकते थे। इसलिए सेवंथ अंकल आगे बढ़कर वहाँ पे एक पोर्टल बना देता है, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चुपचाप उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उस पोर्टल से होते हुए वो सभी लोग सीधा फायरी एम्परर क्लैन में जा पहुंचते हैं। और जैसे ही फायरी एम्परर क्लैन के लीडर की नजर ज़ाओ यू के ऊपर पड़ती है तो उसे देखकर वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ज़ाओ यू और तुम बाकी सभी लोग अकेले क्यों आए हो, बाकी सभी लोग कहाँ हैं। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर ज़ाओ यू जल्दी से आगे बढ़कर अपने ग्रैंडफादर को हक करते हुए कहती है ग्रैंडफादर सिस्टर एक अभ्यास के अंदर गिर गई थी, जहाँ पे एक फाइटर ने उसे पकड़ लिया है और ऊपर से उसने हमारे काफी सारे लोगों को भी मार दिया। और ये कहकर ज़ाओ यू वहाँ पे एक ही सांस में अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ बता देती है, जो सब सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहते हैं पहले तो तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी नहीं होने देंगे, अब जरा मुझे डिटेल से बताओ क्या आखिर हुआ क्या था। जिस पे ज़ाओ यू शुरू से अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ बताते हुए कहती है कि मैं और मेरी सिस्टर सीक्रेट रियलम की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही 9 हेल फायर ट्री ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उसकी ग्रीन फायर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हम लोगों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग आगे करें तो करें क्या। इसलिए सिस्टर ने अपनी कुर्बानी देते हुए फायर ट्री को जाकर थाम लिया और इस तरह 9 हेल फायर ट्री ने उसे कैप्चर कर लिया। अगर सिस्टर वहाँ पे अपनी कुर्बानी ना देती तो अब तक शायद हम सभी लोग मारे जा चुके होते। ज़ाओ यू की ये बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो परेशान होते हुए कहते हैं कि 9 हेल फायर ट्री बहुत
ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए हम इस मामले को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले तो अभी के लिए तुम सभी लोग क्लैन में जाकर अपनी इंजरीज को हील करो और आराम करो, तब तक मैं एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को लेकर आता हूँ। और ये कहकर जैसे लीडर वहाँ से एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जाने लगते हैं तो ज़ाओ यू पीछे से उन्हें आवाज देकर रोकते हुए कहती है, ग्रैंडफादर रुक जाइए, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। जिस पे अचानक से ग्रैंडफादर वहाँ पे गुस्सा होते हुए ज़ाओ यू से कहते हैं, शरारती बच्ची, पहले ही हम लोग तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब और कोई शरारत नहीं। अपने ग्रैंडफादर की डांट सुनकर बेचारी ज़ाओ यू की आंखों में तो वहाँ पे आंसू आ जाते हैं, जो देखकर उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, ज़ाओ यू आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम हमारे क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हमारा क्या होगा। और ये सब जानते हुए भी भला तुम इतने बड़े बड़े रिस्क कैसे ले सकती हो, अगर तुम्हारी सिस्टर की जगह तुम वहाँ पे फंस चुकी होती तो हमारा क्लैन भला क्या करता। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर जैसे ज़ाओ यू अपने ग्रैंडफादर को हक करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, और हाँ एक और बात, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अब तुम खुद को लिटिल बटरफ्लाई कहना बंद करो। जब जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रेट एंसेस्टर हमें देख रहे हैं, इसलिए ऐसा मत कहा करो। जिस पे ज़ाओ यू उदास होते हुए कहती है, पर मैं तो बस है। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले शाओटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, हे क्या तुम हम सभी लोगों को भूल गए, या फिर हम लोग यहाँ पे तुम लोगों को नजर ही नहीं आ रहे। अब शाओटियन की ये बात सुनकर ग्रैंडफादर वहाँ पे अपने लोगों से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ये जेंटलमैन कौन है, जिस पे उन लोगों में से कोई भी ग्रैंडफादर को जवाब दे पाता। उससे पहले शाओटियन खुद ही उन लोगों को वहाँ पे अपने बारे में बताते हुए कहता है, ये है मेरे मास्टर गू फेंग, और ये लेडी है नॉर्दर्न सी की प्रिंसेस, और मैं हूँ लेजेंडरी महान शाओटियन, पिंक किंग टियन क्लैन का यंग मास्टर, जिससे मिलने के लिए लोगों को लाइन लगी रहती है। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर तो उसे वहाँ पे कंफ्यूज होकर देखने लगे थे कि आखिर ये घटिया पंछी क्या बकवास किए जा रहा है। लेकिन ज़ाओ यू अपने ग्रैंडफादर को गू फेंग के बारे में बताते हुए कहती है, ग्रैंडफादर ब्रदर गू फेंग बहुत ज्यादा कमाल के हैं, अब तक शायद डीमन वुल्फ क्लैन के लोग हम लोगों को खत्म कर चुके होते। वहीं ज़ाओ यू को वहाँ पे सिर्फ लिन फेंग की तारीफ करते हुए देखकर शाओटियन उससे कहता है, लिटिल सिस्टर मेरे बारे में भी तो बताओ। हाँ ये पंछी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसने भी हमारी काफी मदद की थी, तो ये भी अपने मास्टर की तरह बहुत ज्यादा कमाल का है। अपनी पोती की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो लिन फेंग को अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम है मू यान, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे। और ये कहकर ग्रैंडफादर वहाँ पे अपने लोगों के साथ लिन फेंग को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो देखकर शाओटियन वहाँ पे जल्दी से उनसे कहता है कि किसने कहा कि आप हमारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते, आप जरूर चुका सकते हैं। अगर आप हमारे एहसान का बदला चुका नहीं चाहते हैं तो आप लोग हमें 2 एम्परर लेवल के ट्रेज और एक बास्केट डिवाइन हब्स की दे सकते हैं। लेकिन इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले लिन फेंग वहाँ पे उसे पकड़कर उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जबकि शाओटियन की ये सारी बातें सुनकर मास्टर मू यान वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपका पेट बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। हमारा क्लैन जितना ज्यादा हो सकेगा आपको एम्परर लेवल के ट्रेस देने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी ज़ाओ यू आगे बढ़कर अपने ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडफादर इन लोगों ने अपनी जान पे खेलकर हमारी जान बचाई है, तो क्यों ना हम लोग इन लोगों को लेकर अपने क्लैन के डिवाइन ग्राउंड में चले। जिस पे मास्टर मू यान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और यही सबसे बेस्ट रहेगा, और वैसे भी मैं एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को लेने के लिए वहाँ पे जा ही रहा था, तो अगर आपको और आपके साथियों को बुरा ना लगे तो प्लीज आप हमारे साथ चलिए। जिस पे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले शाओटियन जल्दी से वहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए कहता है, अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, वैसे सच कहूँ तो आप बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान है, पर आप चिंता मत कीजिए, अब जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अपनी ग्रैंड डॉटर की मदद करूंगा। जिस पे मास्टर मू यान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है, और ये कहकर वो डिवाइन ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहते हैं, प्लीज हमारे पीछे आइए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ मास्टर मू यान उन सभी को लेकर अपनी डिवाइन लैंड में पहुंच चुके थे, जहाँ पे उनकी फायरी एंसेस्टर का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना हुआ था, जिससे निकलने वाले ओरा को महसूस करके लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये तो एम्परर लेवल का ओरा है। लिन फेंग की ये बात सुनकर मास्टर मू यान लिन फेंग और बाकी सभी को उस गॉड लेवल के स्टैचू के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये हमारी फायरी एंसेस्टर है। जबकि थंडर ड्रैगन लिन फेंग को वहाँ पे फायरी एम्परर के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एक एम्परर लेवल की गॉडेस थी, और कमाल की बात तो ये है कि अभी तक भी अपने एम्परर लेवल का ओरा अपने आने वाले किसी न किसी डिसाइडेड के अंदर ट्रांसफर करती रहती है। वहीं थंडर ड्रैगन कैसा कहते ही लिन फेंग को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है, और अचानक से उसे मंकी किंग का दिया हुआ बाल बाहर आ जाता है, जो कि वहाँ पे तेज एनर्जी के साथ ग्लो कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बाल को कोई चीज वहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो देखकर तो लिन फेंग खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मंकी किंग का दिया हुआ ये बाल खुद ब खुद ही बाहर कैसे आ गया। मंकी किंग ने जाने से पहले लिन फेंग को अपना ये बाल दिया था, जिसका इस्तेमाल करके लिन फेंग कभी भी मंकी किंग को अपनी मदद के लिए बुला सकता था, पर उसे देखकर लिन फेंग को वहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बाल अचानक से इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। लेकिन लिन फेंग अभी वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो बाल वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक स्टोन प्लेटफॉर्म के पास चला जाता है, जिसके
टनल से वहाँ पे बिल्कुल उस बाल वाला ओरा ही निकल रहा था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग को बताता है कि स्टोन प्लेटफॉर्म के अंदर भी एम्परर लेवल का ओरा मौजूद है, जो कि उस स्टैचू वाली एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है फिर तो ये जरूर से किसी ग्रेट एम्परर का छोड़ा हुआ रेलिक होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस स्टोन प्लेटफॉर्म की मिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा। पर इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये स्टोन प्लेटफॉर्म ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर मू यन वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग और बाकी सभी को अपना एंशिएंट स्टैचू दिखाते हुए कहते हैं, ये स्टोन स्टैचू हमारी एंशिएंट एंसेस्टर का है, जो कि कभी इमोर्टल फायरी एम्परर हुआ करती थी। इनसे निकलने वाला ओरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते यहाँ पे आने वाले हर एक कल्टीवेटर को अपने ऊपर एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओरा प्रेशर इस स्टोन स्टैचू की वजह से ही आपके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मास्टर मू यन कहाँ जानता था कि लिन फेंग को तो वहाँ पे अपने ऊपर कोई भी ओरा प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। वहीं मास्टर मू यन अपनी बात आगे बढ़ाकर उदास होते हुए कहता है, अफसोस किसी कमीने ने हमारी एंशिएंट एंसेस्टर के ऊपर सीक्रेटली अटैक करते हुए उन्हें जान से मार दिया था, और तब से लेकर अब तक हमारा क्लैन दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। अब बस हमारे पास ये एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट ही बचा है, जो कि हमारे क्लैन को बचाए हुए है। और ये कहकर मास्टर मू यन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, यंग मास्टर गू फेंग, अगर आपको यहाँ से कुछ भी चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे उसी स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप मुझे इस स्टोन प्लेटफॉर्म की ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं कि ये आपको कहाँ से और कैसे मिला था और इसकी कहानी क्या है। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो सभी लोग वहाँ पे उसी स्टोन प्लेटफॉर्म को ही देखने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।